हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास आप लोग बताने वाला हूं सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले आपको परिवहन संचार एवं व्यापार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पार्ट में आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, कांडला में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, कोची में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में स्थापित किया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, कांडला में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों, कौन सा ऐसा शब्द बोलेंगे जब दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होते हैं दोस्तों, तो वो कौन सा शब्द बोलेंगे। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आंतरिक व्यापार। ऑप्शन नंबर बी लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर सी लिखा है बाहरी व्यापार। ऑप्शन नंबर डी लिखा है स्थानीय व्यापार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों। आप क्या कहेंगे, जब दो देशों के बीच व्यापार हो रहे हैं तो उसको आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में बता चुका हूं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। इसका आंसर आपको क्या होगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ अस्थिर स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे जोड़ते हैं। कौन सा जोड़ते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा मुंबई तथा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी मुंबई तथा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी नागपुर तथा सिंगलीगुड़ी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों कि सिलचर एवं पोरबंदर जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के किन शहरों में मेट्रो का सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो का सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दिल्ली और मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दिल्ली और चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी लिखा है कोलकाता और चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दिल्ली और कोलकाता में। बताइए किस राज्य भारत के किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, दिल्ली और कोलकाता में जो मेट्रो सेवा क्या है उपलब्ध है, दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है भारत में मेगो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी पटना। ऑप्शन नंबर डी मुंबई। बताइए भारत में मोने रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, मुंबई में स्थापित की गई या शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है आपका मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है। मोनो रेल जो होता है दोस्तों कितनी पटरी पर चलने वाली रेल। ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर बी 3 पटरी। ऑप्शन नंबर सी 1 पटरी। ऑप्शन नंबर डी 2 पटरी। बताइए मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा दोस्तों, 1 पटरी पर चलने वाली ये रेल है। कौन? मोनो रेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर डी 5 फरवरी 2014 को। बताइए भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो? करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2014 को ये शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए
1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1867 ईस्वी में। बताइए भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1853 ईस्वी में भारत में रेल मार्ग की शुभारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कोचीन, ऑप्शन नंबर बी पारादीप, ऑप्शन नंबर सी तुतीकोरन, ऑप्शन नंबर डी कांडला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कांडला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? कह रहा है रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य क्षेत्र। बताइए कौन सा क्षेत्र है? इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो, उत्तरी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बताइए सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है केरल में पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्या होता है? रेल मार्गों की सबसे बड़ा जाल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पूर्व मध्यम रेलवे, ऑप्शन नंबर बी लिखा है उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पूर्व रेलवे। बताइए कौन सा रेलवे लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात नहीं जुड़ा है, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी पारादीप, ऑप्शन नंबर सी तुतीकोरिन, ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा व्यापारिक केंद्र है जो गंगा के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा वाराणसी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन सा आर्थिक नीति का निम्नलिखित में से अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उदासीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी निजीकरण नहीं है। बताइए इसमें से कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीयकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था। भारत में दूरदर्शन का रंगीन जो हुआ था दोस्तों प्रसारण, वो कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 1985, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 1890। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा आपका 1982 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में जो रेडियो का प्रसारण हुआ दोस्तों किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1933। बताइए रेडियो का प्रसारण भारत में कब हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, क्या होगा आपका बी करेक्ट होगा 1923 ईस्वी में रेडियो का प्रसारण भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे विभाग क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में कितने आंतरिक जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। बताइए 4, 5, 6, 7 कितने को घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों 5 जल आंतरिक जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है था। भारत में कह रहा है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है दोस्तों पूर्व किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका दमदम हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी सहारा हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी पलम हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी मीनाम हवाई अड्डा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, पालम हवाई अड्डा के नाम से पहले जाने जाते थे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है मुंबई में स्थित, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कांडला में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है। कौन शहरों के 2 शहरों जो तो उसके मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सदिया धुबरी, ऑप्शन नंबर बी लखीपुर भंगा, ऑप्शन नंबर सी कोलम कटापुरम, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इलाहाबाद हल्दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद हल्दिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है। बड़े बंदरगाह की संख्या भारत में कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन नंबर बी 12 है, ऑप्शन नंबर डी 18 है, ऑप्शन नंबर डी 25 है। 10 है, 12 है, 18 है या 25 है। भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा 12 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है। संदेश भेजने और प्राप्त करने के सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो ईमेल है, ऑप्शन नंबर बी पत्र है, ऑप्शन नंबर डी टेलीग्राम और ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन है। बताइए पत्र भेजने और प्राप्त करने के सबसे अच्छा साधन कौन सा है, ईमेल है या पत्र है या टेलीग्राम है या टेलीफोन है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, टेलीफोन है। टेलीफोन सबसे अच्छा साधन है संदेश को भेजना और संदेश को प्राप्त करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो कोंकण रेलवे मार्ग किस प्रांत श्रृंखला से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे मार्ग किस प्रांत पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हिमालयी, ऑप्शन नंबर पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, पश्चिम घाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो स्वतंत्रता प्राप्त
के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2.42 लाख किलोमीटर और 1.46 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 3.88 लाख प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी 5.78 लाख किलोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 3.88 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतराल हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन नंबर ए रेल परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर डी जल परिवहन। कौन सा ऐसा परिवहन है दोस्तों जो समय को बचाता है और जल्दी काम भी कर देता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पाइपलाइन जो है ये समय को बचाता है और जल्दी काम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का कह रहा है सबसे सस्ता साधन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जलमार्ग। ऑप्शन नंबर बी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी रेल मार्ग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है सबसे सस्ता साधन परिवहन का? जल मार्ग है, जलवायु है, रेल मार्ग है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। जल मार्ग क्या सबसे अच्छा साधन है परिवहन का? सस्ता साधन परिवहन का कौन है? जल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1881। ऑप्शन नंबर बी 1985, 1986 या 1991। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में शुभारंभ किया गया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चेन्नई। ऑप्शन नंबर पारादीप। ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरन। ऑप्शन नंबर डी कोचीन। बताइए इसका आंसर भारत में पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। कोचीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवाएं जो हुई कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1871। ऑप्शन नंबर बी 1881। ऑप्शन नंबर सी 1891। ऑप्शन नंबर डी 1981। बताइए टेलीफोन कब प्रारंभ हुई थी भारत में? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। 1881 ईस्वी में टेलीफोन की सुविधा भारत में क्या होती शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? किस सड़क का भारत में कुल सड़कों जो है दोस्तों उसमें किस सड़क का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर राज्य राजमार्ग। ऑप्शन नंबर जिला सड़क या ऑप्शन नंबर ग्रामीण सड़कें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। ग्रामीण सड़कें का सबसे ज़्यादा संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग पदाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 1946। ऑप्शन नंबर बी 1988। ऑप्शन नंबर सी 1985। ऑप्शन नंबर डी 1989। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1986 ईस्वी को हुआ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इंगौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंगौर पत्तन किस राज्य में स्थित? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या बारे है? करेक्ट आंसर तमिलनाडु में इंगौर पत्तन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भारत को कल कितनी डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत में कल कितनी डाक क्षेत्र में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए 6, 7। ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर डी 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 8 क्षेत्र में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित, तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों NH1, ऑप्शन नंबर बी लिखा है NH2, ऑप्शन नंबर सी लिखा है NH3, ऑप्शन नंबर डी लिखा है NH4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका HN2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बिहार में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है, पहला भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है मुंबई पुणे राजमार्ग, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, ऑप्शन नंबर सी पटना कोलकाता राजमार्ग, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली मुंबई राजमार्ग। कौन सा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजमार्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई पुणे राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो दोस्तों कौन सा ऐसा शहर है जिसको नहीं जोड़ता। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी को, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई को, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता को। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्ण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ। ऑप्शन नंबर ए मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। बताइए बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा हाजीपुर में है। क्या है, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ याद रखिए तो आप कहेंगे हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। बड़ी लाइन जो होती है दोस्तों वो पटरियों की जब पट्टी बिछाई जाती है तो उसकी गैप यानी दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2 मीटर की, ऑप्शन नंबर बी 1.676 मीटर की, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1 मीटर की, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 0.762 मीटर की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या होगा 1.676 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है 525 है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 228, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1000 है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1000 से अधिक है। पता है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी करेक्ट हो दोस्तों 228 है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 6 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 2 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, ऑप्शन नंबर डी रेड ट्रक रोड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों आपका ग्रेट ट्रक रोड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका कोलकाता हजीरा को। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी कन्याकुमारी को। या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और अमृतसर को। किन शहरों को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो जोड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 जो जोड़ता है वो क्या होता है, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। राजमार्ग 7 जो जोड़ता है दोस्तों वो क्या जोड़ता है, और वाराणसी और कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़क जो होती है दोस्तों वो लंबाई की दृष्टि से भारत को कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए बिहार है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी केरल। बताइए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों आपका, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं। ये कौन सड़क है दोस्तों, एक वर्ग उनका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्सप्रेस वे। ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी सीमांत सड़कें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया दोस्तों। किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2006 को। ऑप्शन नंबर बी 2003 को। ऑप्शन नंबर सी 2008 को। ऑप्शन नंबर डी 2005 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 2005 को दिया गया था इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम 2005 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एकल लेन। ऑप्शन नंबर बी 2 लेन। ऑप्शन नंबर डी 4 लेन। ऑप्शन नंबर डी 8 लेन। बताइए सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का सबसे प्रतिशत सबसे क्या है, अधिक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा तो 2 लेन वाली सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो विश्व की सबसे ऊंची मार्ग कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी पठारकोट श्रीनगर मार्ग। ऑप्शन नंबर बी भारत तिब्बत मार्ग। ऑप्शन नंबर सी लेन मनाली मार्ग। ऑप्शन नंबर डी अवाला शिमला मार्ग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका, लेम माली मार्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र है। आकाशवाणी के कितने केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी 52। ऑप्शन नंबर बी 152। ऑप्शन नंबर सी 204। ऑप्शन नंबर 403। ऑप्शन नंबर डी 450। बताइए भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा 403 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन। इनमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है। इसमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन है। ऑप्शन नंबर बी संचार है। ऑप्शन नंबर डी व्यापार है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। बताइए आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, परिवहन संचार और व्यापार भी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आप 1 से लेकर कितने ऑब्जेक्टिव किए, 55 तक ऑब्जेक्टिव किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा। और पार्ट 2 तक जो वीडियो बताया गया दोस्तों सब्जेक्टिव वीडियो आपका परिवहन संचार और व्यापार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों 2 पार्ट में। आप प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके जरूर देखिए, बहुत ही आसान तरीका सबको समझा गया दोस्तों। आज आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 55 तक बताए दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आप टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को यहीं एंड कर दें दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे।
और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।